वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। ये हमारी एक जर्नल का क्लैरिफिकेशन वीडियो कि जो जर्नल हमने आपके लिए दी थी उस जर्नल को किस तरीके से यूज़ करना है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन में ये चीज़ आपको बताऊंगा। जर्नल के स्टार्ट में मैंने ये चीज़ें डिस्कस भी करी है और एक्सप्लेन भी करी है एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपको वो जर्नल को यूज़ करना है। पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को उसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था। तो सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू ऑल। अभी सबसे पहली चीज़ अगर आप फर्स्ट पेज पे देखोगे तो वहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है कि नेम एंड गोल। तो वो वाला पार्ट क्या है, वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है आपका नाम। और इस ट्रेडिंग जर्नल के एंड में, मतलब जो 30 डेज़ का, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का जो ट्रेडिंग जर्नल है, इसके एंड में आप क्या चाहते हो कि आप में कौन से चेंजेस आए या फिर आपका गोल क्या है, टू अर्न और टू लर्न या जो भी होगा, जो आपका गोल है इस ट्रेडिंग जर्नल के ख़त्म होने के बाद, वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। फिर आते हैं हम मेजर जो ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस चाहिए हमको। कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले हमको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस चाहिए। अब ये पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या क्या है, सबसे मतलब कि इसमें मैंने वहाँ पे कॉलम्स बनाए, गुड, ओके, नॉट एट ऑल। तो ये एग्जैक्टली क्या है, अब हमने 3 चीज़ों में आंसर को डिवाइड किया है। गुड मतलब कि हाँ बहुत अच्छा है और हम लोग उस क्राइटेरिया में अच्छे से फिट हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है दैट इज ओके। ओके वाले क्राइटेरिया में क्या है, मतलब हाँ ठीक है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, हाँ है। और नॉट एट ऑल में मतलब नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। उसमें पहला पॉइंट है मेंटली एंड साइकोलॉजिकली स्टेबल। अब इसमें जैसे आप ट्रेड कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ लड़ाई हुई है, मतलब साइकोलॉजिकली सही नहीं हो ट्रेड करने के लिए, मतलब आप यहाँ पे नॉट एट ऑल में आओगे। बट फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे हो और नॉर्मली बैठे हो, एज इन कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं, नॉर्मल इसमें बैठे हो तो ओके। और बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ बैठे हो, बहुत खुश माहौल में आप बैठे हो, तो दैट इज़ अ गुड मतलब बहुत अच्छा मेंटल और साइकोलॉजिकल है, ये है आपका स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आते हैं हम फिजिकल स्टेबिलिटी पे कि किसी का एक दिन पहले हेडेक हुआ है या फिर बीमार है या फिर एक्सीडेंट हुआ है या फिर बॉडी पेन है, कोई भी फिजिकली रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो आप उस अकॉर्डिंगली आप उसमें क्राइटेरिया में डाल सकते हो। फिर आता है हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल। एंट्री लेवल, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या लगता है आपका जो एंट्री लेवल है वो अच्छा है, ठीक है या बहुत ख़राब है। एग्जिट लेवल अच्छा है, ठीक है, बहुत ख़राब है। ये आपको लिखना है कि आपका जो एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल आप बना रहे हो ये किस क्राइटेरिया में आप डालना चाहते हो। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रेडी टू टेक अ स्टॉप लॉस। आप जो लॉस होने वाला है उसको लेने के लिए रेडी हो, अगर हाँ तो बहुत अच्छा, आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हो तो ट्रेड मत करो। मैंने इसका पूरा क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से इस जर्नल के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, मतलब 2-3 पेजेस के अंदर उसका क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है कि कौन से इसमें आपको क्या लिखना है। तो वो चीज़ आप उसमें एक बार देख सकते हो। मैं सिर्फ एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रहा हूँ बहुत से लोगों को जिनको कन्फ्यूजन था कि एग्जैक्टली इस जर्नल को किस तरीके से यूज़ करना है। फिर आते हैं हम सेटअप। जिस सेटअप के बेसिस पे आपने ट्रेड लिया वो लॉजिकल है या फिर ऐसे ही आपने कोई सेटअप बना दिया, किसी एक ट्रेंड लाइन बना दिया और वो चीज़ के साथ आप चल रहे हो। अगर लॉजिकल है तो गुड, अगर नहीं है नॉर्मल सा सेटअप है जिसमें आपको लगता है कि प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब इट इज़ नॉट प्योरली टेक्निकल और लॉजिकल, तो फिर आप उसको ओके वाले कॉलम में डाल सकते हो। तो इसी अकॉर्डिंग, और अगर नहीं है आपने बेफालतू कहीं से भी कोई भी एक ट्रेंड लाइन मार्क करिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, कोई भी एक ईएमआई यूज़ किया है जिसका आपको नॉलेज भी नहीं है, तो नॉट एट ऑल में आएगा वो पॉइंट। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें है हमारे लिए होमवर्क वाला पॉइंट कि आपने स्टॉक में ट्रेड करने से पहले होमवर्क किया है क्या। अगर हाँ तो आपके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है, आप ट्रेड करो अगर उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में आपने होमवर्क किया है तो, ठीक है। अब होमवर्क वाले पॉइंट पे आ ही गए तो वहाँ पे आपको ना कॉर्नर में एक वॉच लिस्ट वाला कॉलम दिखेगा। वॉच लिस्ट में आपको क्या लिखना है, जो स्टॉक्स में या इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, जो आपकी वॉच लिस्ट है आपने आज बनाई है या फिर इससे पहले भी, मतलब प्री मार्केट, मतलब मार्केट से खुलने से पहले अगर आपने कोई एनालिसिस किया तो आपने वॉच लिस्ट क्रिएट करी है, तो वो वॉच लिस्ट वहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे 8वें पॉइंट के ऊपर। वहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। वहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इंडेक्स या स्टॉक, वहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया फ्रॉम माई एडिटर। सो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको बस वहाँ पे स्क्रिबल करना है और उसके आगे लिखना है पोजीशन साइजिंग, या तो फिर इफ़ यू वांट मैं इसका नया कॉपी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा सो दैट आपको वो चीज़
सही वाली मिले। ठीक है, अब आपकी पोजीशन साइजिंग किस तरीके की है, अच्छी है तो आप ट्रेड ले सकते हो, जो खराब है तो मत लो ट्रेड। बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ट्रेड लिया है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, मिनिमम 1:1 होना चाहिए। अगर अच्छा है तो 1:1 अच्छा है, बट अगर ठीक है यार 1:1 को आप ओके में भी लिख सकते हो, जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड लेने का कैपेसिटी ज़्यादा है। कुछ के लिए 1:1 गुड में भी आएगा, कुछ के लिए ओके में भी आएगा, बट नॉट एट ऑल में क्या आएगा 0.8। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है आपको, नहीं ट्रेड करना है, उससे अच्छा ट्रेडिंग ना करो। तो एग्जैक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो लाऊंगा, तो इस वीडियो में वो डिस्कशन वाला लंबा पॉइंट नहीं। फिर आते हैं हम न्यूज़ और मोमेंटम। न्यूज़, आपने जिस स्टॉक में ट्रेड लिया है, फिर आपकी जो वॉच लिस्ट है वो न्यूज़ बेस्ड है, मोमेंटम बेस्ड है, वो आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली वो किस बेसिस पे बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस मिलेंगे कि क्या पॉजिटिविटी है मेरे ट्रेड लेने के, इस ट्रेड के अंदर। उसके बाद एक कॉलम है, वहाँ पे आपको कुछ लिखना है, दैट इज़ आई एम नॉट हियर टू गैम्बल, आई एम हियर टू ट्रेड। वो सारी चीज़ें जो लिखनी है वो आपको लिखना है वहाँ पे, और एक बार लिखना और 5 बार पढ़ना है। सिंपल सी चीज़ वहाँ पे लिखी हो, पहला पॉइंट है आई एम हियर टू ट्रेड नॉट टू गैम्बल। ये आपको एक बार लिखना है, 5 बार ज़ोर से बोलना है, खुद को सुनाई दे। और उसके बाद आई एम ट्रेडिंग टू लर्न। आप अभी तो सीख रहे हो ना, तो सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हो, ये चीज़ वहाँ पे लिखो और 5 बार बोलो। इससे आपको एक अच्छा पॉजिटिविटी मिली। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है हमारा लॉग, जो मेजर पार्ट है इस पूरी जर्नल बुक का। आपको लिखा हुआ है कि सिंबल में क्या लिखना है, आपने जो स्क्रिप्ट चूज़ करी है, इधर इट बी निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक आपने चूज़ किया, वो लिखना है। फिर उसके नीचे लिखा लॉन्ग है शॉर्ट है, आपने बाय साइड पोजीशन बनाई है या फिर सेल साइड पोजीशन बनाई, वो वहाँ पे लिखना है। उसके बाद है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका कितना है, आपका सेटअप ग्रेड, आपने जो सेटअप बनाया 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, सेटअप ग्रेड क्या है, एग्जीक्यूशन ग्रेड ए है, A+ है, A++ है, कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, A+, A++। तो इस तरीके का आपका वो सेटअप ग्रेड रहेगा, एग्जीक्यूशन ग्रेड रहेगा। फिर एंट्री सिग्नल, किस बेसिस पे आपने उस ट्रेड में एंटर किया था, एग्जिट सिग्नल, किस बेसिस पे आपने उसमें से एग्जिट किया था, इवैल्यूएशन कि आपको क्या सीखने मिला उससे, और नीचे रिजल्ट्स कि एग्जैक्ट फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। मैंने 3 कॉलम्स दिए, मतलब आपको 3 ही ट्रेड पर डे करनी चाहिए मैक्सिमम। तो और हाँ, 2 स्टॉप लॉस डे का रूल तो आपको पता ही होगा, फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपका कैपिटल सेव्ड रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा प्री मार्केट नोट्स, पोस्ट मार्केट नोट्स एंड नोट्स फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। ये लिखा हुआ है कि ये क्या है। प्री मार्केट नोट्स में आपको क्या लिखना है, सिंपल है। प्री मार्केट नोट्स में आपको अगर मार्केट ओपनिंग से पहले कोई न्यूज़ है या फिर कोई आपका एनालिसिस है या फिर कुछ भी चीज़ है जो आपको मार्केट में काम आने वाली और जो आपको मार्केट में कंटिन्यूसली रिमाइंड करते रहना है, वो चीज़ आप वहाँ पे लिखोगे। पोस्ट मार्केट नोट्स में आज मार्केट में आपने क्या सीखा, क्या करेक्शंस थे, वो सारी चीज़ आपको पोस्ट मार्केट नोट्स में लिखना है। और कौन सी ऐसी गलती है कि जो आपको लगता है वो कल नहीं होनी चाहिए, वो आप लिख के रखोगे। नोट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, वो आप लिख के रखोगे, सो दैट कल सुबह नया पेज शुरू करने से पहले आप इस पेज को एक बार पढ़ लो, नोट वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 मेजर पेजेस खत्म होते हैं। फिर उसके बाद में 2 आपको नोट्स वाले कॉलम लिखे हुए दिए हुए, उसके अंदर आपको लाइव मार्केट के अंदर जो भी आपका साइकोलॉजिकल या फिर नंबर्स वाला गेम है, वो आपको जो भी नोट करना है, सो दैट आपको बुक ना लेनी पड़े, इसीलिए हमने 2 पेजेस एक्स्ट्रा रखी है। तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हो एग्जैक्टली क्या क्या नोट करना है। इसके साथ में हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ वीकली एंड मंथली एनालिसिस। वीकली और मंथली एनालिसिस है। वीकली मतलब जब 5 दिन का हफ्ता खत्म होगा तो आपका एक वीकली एनालिसिस होगा, मतलब एक शीट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको वीकली एनालिसिस करना है। अब वीकली एनालिसिस में क्या है, हमने वहाँ पे 5 कॉलम्स बनाया। 5 कॉलम्स में से सबसे पहला कॉलम दैट इज निगेटिव्स। पहले निगेटिव्स जान लो कि आपने पूरे हफ्ते में क्या निगेटिव्स की है, आपके निगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो आप नोट करो। फिर नोट करो पॉजिटिव पॉइंट्स कि हाँ यहाँ आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया, ये लॉजिक आपका अच्छा था, ये सेटअप आपका अच्छा था, ये चीज़ें नोट करो। फिर आपको क्या लगता है किस पॉइंट पे आपने इम्प्रूव करना चाहिए, किस पॉइंट को आपने डिलीट करना चाहिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल में से, जिससे आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा होगा। पहले निगेटिव्स लिखे, फिर पॉजिटिव्स लिखे, फिर इंप्रूवमेंट भी लिखी आपने, और उसके साथ में डिलीशन भी लिखा है कि कौन सी चीज़ें डिलीट करनी है। मतलब आपने खुद के ऊपर तो पूरा काम कर दिया। अब फाइनल वर्डिक्ट आता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या सीखा है और अब क्या करना है। ये आपका फाइनल वर्डिक्ट है। और
अब ये वीकली एनालिसिस आप कब बनाओगे, जो 5 दिन का जर्नल है उसका आप वीकली एनालिसिस बनाओगे, और वीकली एनालिसिस जो 4 वीकली एनालिसिस के शीट्स रहेंगे उसका आप एक मंथली एनालिसिस बनाओगे। मंथली एनालिसिस का भी लॉजिक सेम है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये वीडियो है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा, और अगर नहीं भी आता है तो इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आप वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ बुक के स्टार्टिंग में ही हमने पूरा क्लैरिफिकेशन अच्छे से दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस जर्नल को डाउनलोड करिए, सो दैट आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिले। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइस।